नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे कार्यक्रम आज की बात का। तो आज की बात में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के इस समय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है हमारी सरकार के द्वारा। आजादी एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश के हर एक देशवासी के रगों में खून बनकर दौड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, पराधीन सपने हूं सुख नाही, अर्थात पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है, तो हकीकत में कहां से मिलेगा। वहीं पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आखिरकार 200 साल की गुलामी के बाद हमारे देश में स्वतंत्रता के सूरज का उदय हुआ। लेकिन आजकल कोरोना चल रहा है, देश और विदेश में कोरोना का संकट छाया हुआ है। तो संक्रमण काल के इस दौर में किस तरह से हम अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस का किस तरह से हम सम्मेलन किया जाएगा, हम लोग मनाएंगे, इसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सरकार ने कौन सी वो गाइडलाइंस इशू की है जिसमें बताया गया है कि हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। एडवाइजरी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक आयोजनों से बचने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि आजादी का पर्व मनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। होम मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये सारे निर्णय लिए गए हैं। 15 अगस्त को मोदी जी तिरंगा फहराएंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और वो स्पीच भी देंगे, पर भीड़ भाड़ वाला ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और शायद इसी का असर है कि हर साल लगभग 1000 गेस्ट बुलाए जाते थे, लेकिन इस बार केवल 250 यानी 250 गेस्ट को ही आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया है और समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करेंगे, उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, वो अपना भाषण देंगे, तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा और तिरंगे के रंग के जो झंडे हैं, गुब्बारे हैं, उनको उड़ाया जाएगा। और इसके अलावा पहली बार, जी हां, इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क में जो टाइम्स स्क्वायर है वहां पर भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया है एडवाइजरी में, आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन जैसे उपाय अपनाने होंगे। भीड़ न लगे इसका भी ध्यान रखना होगा। होम और हेल्थ मिनिस्ट्री की पहले से ही जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा और वहीं पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के जरिए किया जाए। उधर राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि कार्यक्रम के लिए डॉक्टरों, दूसरे हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को सम्मान दिया जाए और इसके लिए उन्हें आयोजित समारोह में बुलाया जा सकता है। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना को हराया है और वो संक्रमण के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, उनको भी समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है। आज हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है, हमारा संविधान हमारी आन बान और शान है, जो हर एक नागरिक को समान अवसर देता है। सभी देशवासियों को समानता का अधिकार है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश है। लेकिन कुछ लोग आज भी
मन से स्वतंत्र नहीं हो पाए। आज भी वो अंग्रेजों की गुलामी की वाली जो सोच है वो अपने मन में रखते हैं। कौन सी? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन समझदार के लिए इशारा बहुत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधारा के नाम पर हमारे देश की एकता को तोड़ने में लगे रहते हैं और शायद इसी की वजह से लगातार दंगे होते रहते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में दंगे हुए और हाल ही में बंगलौर में दंगे हुए। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देता है फेसबुक पर और दंगे हो जाते हैं, प्री प्लान्ड दंगे होते हैं। तो ये किस तरह की स्वतंत्रता है? ऐसा करके हम अपने देश का नुकसान क्यों कर रहे हैं? ऐसे में हमें क्या हासिल होगा? क्या महज सियासत के लिए ऐसा होता है? सत्ता पाने के लिए ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा सवाल है। तो आज जब हम 74वां स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं तो हम सबको ये सोचना होगा कि हम अपनी देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। क्या हम किसी के बहकावे पे आ जाते हैं? क्या हम किसी के कहने भर से जाति, धर्म और विचारधारा के नाम पर मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं? ऐसे में हमारे देश को अंदर की लोग ही, यानी हमारे अपने लोग ही अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। जरा याद कीजिए उन लोगों की कुर्बानी जिन्होंने 200 साल में इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितने महान विद्वानों ने, कितने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, लेखकों ने, पत्रकारों ने, इतिहासकारों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपना प्राणों की न्यौछावर कर दिया। और आज हम इस देश के साथ क्या कर रहे हैं? इसलिए बड़ा सवाल यही है कि हमें भाईचारे के साथ, एकता के साथ मिलजुल कर रहना है। हिंदू और मुस्लिम की सोच से ऊपर उठना है। हमें अपने आप को भारतीय मानना है, सही अर्थों में भारतीय मानना है, इंडियन इन ट्रू सेंस। और ये कब होगा? जब हम किसी के बहकावे पर नहीं आएंगे, जब हमारे देश के नेता और राजनीतिक दल वोट के खातिर आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। तो अगर हमें अपने देश को सशक्त बनाना है, विकसित देश बनाना है और पूरे संसार में एक बार फिर से विश्व गुरु की जो हमारी इमेज रही है उसको फिर से हासिल करना है, तो इसके लिए हम सबको अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा। हम सब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, जो कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं और मूल कर्तव्य हैं। तो अगर हम अपने देश की एकता, अखंडता को बनाने रखना चाहते हैं, इस स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते हैं, तो हमें अपने मूल कर्तव्यों को पूरा करना होगा। एक सच्चे नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, उनको पूरा करना होगा, और तभी हम आजादी के इस जश्न को सही अर्थों में मना पाएंगे। तो आज की बात में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर जो भी हमारे प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और आखिर में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।